फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। आइए अब हम लोग एक नए कदम की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं आज से बिहार स्पेशल के कुछ प्रश्न जो आपके बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 में ज़रूर फंस सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस का हमने एक सेट बनाया है जो आप लोगों को बहुत ही आगे काम आएंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस हमने सेट किए हैं ये लगभग बीपीएससी के जो प्रीलिम्स पेपर होते हैं उसमें लगभग सारे के सारे फंसे हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बिहार में ज्ञान प्राप्ति के लिए जो जाने जाते हैं और जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो आज यह जो टॉपिक है महात्मा बुद्ध, इससे संबंधित 25 क्वेश्चन हैं जो आपको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक अंतिम प्रश्न होगा हॉट क्वेश्चन जिसका उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए आपका प्रश्न या तो आ सकता है संस्थापक या आ सकता है प्रवर्तक, दोनों चीज़ एक ही है। तो ऑप्शन आपके पास में है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव या सम्राट अशोक। इन चार में से आपको बताना है कि आपका उत्तर क्या है। तो आप यहाँ पर बौद्ध धर्म तो गौतम बुद्ध, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन प्रारंभ करने के लिए ऐसे प्रश्न भी जो है सो आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक आदरणीय गौतम बुद्ध जी थे। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ। पहला ऑप्शन है 654 ईसा पूर्व, दूसरा 563 ईसा पूर्व, तीसरा 565 ईसा पूर्व और चौथा 568 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व में इनका ही जो है सो जन्म हुआ था, लेकिन जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वह है दूसरा ऑप्शन 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो देखिए पहला प्रश्न जो हमारा आया था वो बौद्ध धर्म का संस्थापक और प्रवर्तक सेम उसी से संबंधित और वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहला नानक देव, महावीर स्वामी, सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध। इन चार में से जो लास्ट उत्तर है गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। एक चीज़ और भी प्यारे दोस्तों देखना है, जो पहला उत्तर है नानक देव, इन्होंने जो पहला उत्तर हमने जो ऑप्शन जो रखा है नानक देव आपको साथ में इसको भी डिस्कस करते चलना है कि नानक देव जी ने कौन से धर्म का स्थापना किया था। महावीर स्वामी किस धर्म के थे, सम्राट अशोक कौन सा युद्ध लड़ा था। इनसे संबंधित कुछ न कुछ टॉपिक आपको जानना चाहिए और गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग टॉपिक पे चर्चा ही कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वह है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म ऑप्शन आपके पास में है श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। हाँ, अब यहाँ पर सोचने वाली विषय ये है कि गौतम बुद्ध जो थे उनके जो राजकाज, उनका जो पिता, उनका कहाँ के राजकुमार थे, उनके पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, उनके पत्नी का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम क्या था, वो किस वृक्ष के नीचे सिद्धि उन्होंने पाई, यह सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर ऑप्शन में जान करके मैंने यहाँ पर भारत नहीं लिखा, लेकिन अगर यहाँ पर मैं भारत भी लिख देता, सपोज अगर मैं भारत लिख देता तो लगभग बहुत सारे लोग भारत ऑप्शन पे टिक करते, लेकिन जान करके मैंने भारत नहीं दिया। तो आप लोगों को उत्तर मन में आ गए होंगे और आप लोगों ने सोच लिया होगा कि
क्योंकि ये देखिए श्रीलंका में भी, नेपाल में भी और भूटान में भी, इन तीनों जगहों पर बौद्ध धर्म का क्या है, बोलबाला है, और यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा है। उत्तर आपके मन में आ गया होगा, आपने उत्तर को दिमाग में सोच लिए होंगे। तो हम दूसरे उत्तर के साथ जाते हैं, नेपाल। आप सब ने पहले पढ़ा है कि कपिल वस्तु जो है उनका जो राज्य था, उस वहाँ के राजकुमार थे, और लुम्बिनी नामक जगह, कौन सा जगह है, लुम्बिनी नामक जो है सो जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर ये जन्म लिए थे। अगर देश का नाम पूछेगा तो नेपाल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। तो उत्तर आपके मन में आ गया होगा, क्योंकि टॉपिक ही आज हमारा महात्मा बुद्ध है। तो पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा बुद्ध पालित, तीसरा है नागार्जुन और चौथा है शांतिदेव। नागार्जुन बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, पोएट हैं बिहार के। और गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जी के बारे में हम लोग चर्चा ही कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जी को क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है महामाया, राधा, यशोदा या त्रिशाला। त्रिशला यहाँ पर होना चाहिए, आप यहाँ पर एक स को काट सकते हैं, त्रिशला। तो उत्तर आपके मन में आ गए होंगे, आप सब ने जो है सो सोच लिया होगा। इसका उत्तर है महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। अगले उत्तर की ओर हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ, ऑप्शन है आपके पास, ज्ञाता, समृद्ध, ज्ञान या गुणवान। तो यहाँ पर लगभग सारे ही उत्तर सिमिलर लग रहे हैं, और ऐसा मन में आ रहा है कि हो सकता है कि ये सारे के सारे ही उत्तर हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुद्ध का अर्थ जो साइंटिफिक जो बताया गया है वो आपका बताया है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जैसा कि हमने चर्चा किया था अभी पहले, कुछ देर पहले, कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई, है ना। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा है बोधगया, तीसरा है राजगीर, चौथा है सारनाथ। अब देखिए ये 4 के 4 जो ऑप्शन हैं उसमें से 3 जो ऑप्शन हैं वो तो बहुत ही क्लोज है, बहुत ही सिमिलर है। और अपने मन में आप लोग सोचिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका जैसा उत्तर है मन मस्तिष्क में आपके आ गए होंगे, बोधगया। उत्तर है आपका बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने दिनों पर हुई थी? कितने दिन ये तपस्या करने के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये चीज़ जो है सो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन है आपके पास मोहना नदी, सोन नदी, महानंदा नदी, फल्गु नदी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन आपके दिमाग में आ गए होंगे। चलिए हम लोग उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर है फल्गु नदी। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो बोध गया है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो बोध गया है वह बोध गया के पास में फल्गु नदी है, और इस फल्गु नदी के किनारे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 10वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपके पास में उत्तर है, बहुत सारे उत्तर आप लोगों के मन में जो है सो आ गए होंगे तुरंत। कोशिश करिए कि जिनको उत्तर आ रहा है वो 3 सेकंड के अंदर आप उत्तर अपने मन में बता पाएँ, और अगर नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ये प्रश्न सारे के सारे बीपीएससी के प्रीलिम्स में से क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं, और यह जो परीक्षा है प्राइमरी का, यह परीक्षा
लगभग जो पैटर्न है वो बीपीएससी का ही पैटर्न है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जरूर डाउन रहेगा, लेकिन लगभग 60% जो इनका पैटर्न है वो बीपीएससी प्री का है। तो इसीलिए हमने प्रश्न भी कोशिश किए हैं कि वहाँ से उठाएं और महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो प्रश्न था पहला 10वां, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पहला है सागौन का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, बोधि का वृक्ष और नीम का वृक्ष। तो उत्तर आपके मन में, मस्तिष्क में जरूर आ गए होंगे। इनका जो उत्तर है वो है थर्ड, बोधि वृक्ष। ध्यान रखेंगे कि बोधि वृक्ष को पीपल का पेड़ भी कहते हैं। पीपल का वृक्ष भी जो है क्या होता है? बोधि वृक्ष होता है। थोड़ा सा राइटिंग मैं ठीक से स्क्रीन पे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से ज़रा देखेंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ये है। और चैनल तो पहले से शुरू है और ये स्टार्ट जो हमने किए हैं ध्यान में रख करके कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, और साथ ही आप मेरा भी उत्साहवर्धन करिए। नया चैनल है और अगर आप लोग इनको जो है सो अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक इनको पहुँचाइए। और यह जो चैनल है यह आगे बढ़ता जाएगा। प्रतिदिन हम लोग प्रैक्टिस सेट एक एक टॉपिक का उठाएंगे। अभी हमने बिहार स्पेशल के लिए टॉपिक उठाया हुआ है, जैसे कि बौद्ध है, जैन है और बिहार से रिलेटेड कुंवर सिंह है जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सब पे हम प्रश्न बनाएंगे। और रोज़ मैंने बड़ा क्वेश्चन सेट रखने का कोशिश नहीं किया है। 25 क्वेश्चन जो हैं आपके मात्र सेट में होंगे और यह 25 प्रश्न में से आप अटेम्प्ट कितने कर पा रहे हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए, क्योंकि अगर आप 20+ में क्वेश्चन अगर सेट कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जिनकी मान लीजिए 15 के आसपास है या 15 से नीचे है, उन लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़रूर जो है सो आप सफलता पाएंगे, मुझे ऐसा आशाहीन पूर्ण विश्वास है। और महात्मा बुद्ध से अगर संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप इसको ज़रूर कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? यहाँ पर पुत्र का नाम तो पहला है गौतम, दूसरा अशोक, तीसरा है राहुल, चौथा है सिद्धार्थ। आपके मन में प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। जो आंसर है वो आंसर है इसका राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? चेतक, कंथक, प्रताप, कैवलेस। उत्तर आशा करता हूँ आप लोगों के मन में जरूर आ गए होंगे। इसका उत्तर है कंथक। कंथक इनके घोड़े का नाम था। अब यहाँ पर एक बात बोलने की ये है कि आप हमें ये बताइए कि जो चेतक नाम है, ये चेतक घोड़े का नाम किसके घोड़े का नाम चेतक था? ये चीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पर पत्नी का नाम। अब देखिए हमने क्या किया, पिता का नाम किया हमने, फिर माता का नाम किया हमने, फिर पत्नी का नाम किया हमने, फिर पुत्र का नाम किया हमने, फिर घोड़े का नाम किया हमने। तो इन सब से जो है सो आपको नाम जो खास करके है ये चीज़ ज़रूर जो है सो ध्यान में रखना है। तो गौतम बुद्ध के पत्नी का जो नाम था वो यशोधरा, त्रिशला, यशोदा, राधा, इन 4 में से बताना है। तो इनके पत्नी का जो नाम था वो यशोदा नहीं, फिर क्या था? त्रिशला नहीं, राधा बिल्कुल नहीं। तो आपके आंसर अपने मन में आ गए होंगे। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? इन्होंने गृह का त्याग, राजकुमार थे और इनके मन में वैराग्य का उत्पन्न हो गया था। तो ये कितने वर्ष में इन्होंने गृह का त्याग, अपने पत्नी, पुत्र, पिता, माता, राज्य को छोड़ करके बाहर चले गए थे? ऑप्शन आपके पास में है 35 वर्ष, 32 वर्ष, 30 वर्ष, 29 वर्ष। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग करके चले गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
15वां, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? पहला है इनमें से कोई नहीं, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण या धर्म चक्र परिवर्तन। उत्तर आपके मन में आ गए होंगे। उत्तर है इसका, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग। इसमें एक और प्रश्न होंगे कि शरीर त्याग को क्या कहते हैं, और धर्म से संबंधित मतलब उपदेश को क्या कहते हैं। ये 3 चीज़ ध्यान रखना है। 3 चीज़ इसमें ध्यान ये रखना है कि पहला तो है गृह त्याग, दूसरा है धर्म उपदेश, ठीक है, और तीसरा है शरीर त्याग। इनका नाम दिया गया है, तो आप ये जरूर देखेंगे कि इनको हम क्या कहते हैं इसमें। चलिए प्रश्न देखते हैं 16वां, 16 नंबर के प्रश्न जो हैं वो कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? हमने जन्म कर लिया था, जन्म जो है वो हमने शुरू में ही बता दिया है। अब मृत्यु के लिए 4 ऑप्शंस हैं, 485, 483 ईसा पूर्व, 476 ईसा पूर्व या 474 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या 4। तो ऑप्शन इसका सेकेंड है 483, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि इनकी मृत्यु अर्थात शरीर त्याग को क्या कहते हैं? तो ये उत्तर इसमें एक है जिसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन है? बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? ऑब्वियसली हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया, तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है वो है बौद्ध धर्म। अब आपको ये बताना है कि पहला सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, यह आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो इसका उत्तर हो गया आपका 15वें का बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? हर एक धर्मों का अपना एक ग्रंथ है, जैसे हिंदू में भगवद गीता और सिख में गुरुवाणी, वैसे ही बौद्ध धर्म का भी एक मुख्य धर्म ग्रंथ है। आप ऑप्शन है आपके पास त्रिपिटक, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या महाभाष्य। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि महाभाष्य किसने लिखा, अष्टाध्यायी किसने लिखा, अर्थशास्त्र किसने लिखा? इसके राइटर के नाम आप जरूर याद कर लें जो आपके प्रश्नों में फंस सकते हैं। तो आते हैं हम इसके उत्तर की ओर। इनका जो उत्तर है बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक, त्रिपिटक इनके ग्रंथ को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। हमारे इसमें टोटल जो टोटल प्रश्न है वो है 25 और एक हमने हॉट क्वेश्चन रखा हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 19 में इनमें से कहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं? ये 4 ऑप्शन हमने दिए हैं। इन 4 में से एक जो तीर्थ स्थल है वो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से आपको बताना है कि 4 में से एक कौन सा है। पहला है ऋषिकेश, दूसरा ऑप्शन है वृंदावन, तीसरा है दीक्षा भूमि, चौथा है कर्म भूमि। कर्म भूमि किसका उपन्यास है ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऋषिकेश सबको पता है कि इसमें श्रावण अभी चल रहा है और इसमें कांवरियों की बहुत अभी भीड़ है, लोग सब जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली महादेव। वृंदावन जो आपका ऋषिकेश जो है वो महादेव का है। इसके बाद वृंदावन जो है वो श्री कृष्ण जी का है और दीक्षा भूमि बौद्ध धर्म का है। ठीक है, तो जो दीक्षा भूमि ऑप्शन है आपका वह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर है, इसका जरूर आप हमें उत्तर दीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बौद्ध धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो आपके पास में जो ऑप्शन है चीन, जापान, बांग्लादेश, अमेरिका। तो आपके उत्तर जो है सो मन में ज़रूर आ गए होंगे, क्योंकि
यहाँ पर जो दो देश है, बांग्लादेश और अमेरिका। बांग्लादेश जो है वो मुस्लिम बहुल देश है और अमेरिका जो है वो क्रिश्चियन बहुल देश है। यहाँ पर दो जो देश है, चीन और जापान, यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है चीन और जापान में से ऐसा कौन सा देश है जो बौद्ध धर्म की जनसंख्या वाला देश है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है चीन। चीन में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? मैंने आपको कहा था कि शरीर त्याग, गृह त्याग और धर्म उपदेश। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं, महाभिनिष्क्रमण जो है, धर्म चक्र परिवर्तन है, महापरिनिर्वाण है। तो जो उपदेश देने की जो घटना है उसको दूसरा ऑप्शन धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है और महापरिनिर्वाण शरीर त्याग को कहा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग जो है सो ध्यान में रखिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? पहला है राहुल, जो उनके पुत्र का नाम था। दूसरा है सिद्धार्थ, बिल्कुल सही उत्तर है। गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम जो थे वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। नालंदा तथा विक्रमशिला नालंदा तथा जो प्रश्न नंबर 23 है, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो अब आपको ऑप्शन में ये बताना है हमें कमेंट में कि नालंदा किस राज्य में अभी केंद्रित है। चलिए अगला इसका उत्तर देखते हैं हम। ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो बिल्कुल सही उत्तर है बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे विदेशी छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे और प्राचीन समय में यह जो है सबसे बड़ा और हॉस्टल गुरुकुल परंपरा की तरह यह चलता था। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब देखिए यहाँ पर एक तो ये है कि जन्म कहाँ हुई थी। यहाँ पर जो प्रश्न है वो यहाँ पर मृत्यु पूछ रहे हैं और आपको जन्म के लिए हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो ये बताएंगे। सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। ऑप्शन आपके मन में आ गए होंगे और इसका उत्तर है कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो चार जो हमने ऑप्शन लिए हैं वो चार के चार ऑप्शन किसी ना किसी चीज़ से संबंधित है। सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर हो गया? और ये से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो कृपा करके आप लोग इस चीज़ को जरूर देखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। वह प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए अभी जस्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है दीक्षाभूमि, सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर। देखिए सारे एक दूसरे से संबंधित। थोड़ा भी अगर आपने दिग्भ्रमित किया, दिमाग इधर उधर हुआ, तो उत्तर जो है सो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये सब के सब एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अभी फिर से मैं इस उत्तर को ही मार्क करता हूँ। पहले गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था, इसका ऑप्शन 2 है, सारनाथ में दिया था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। दीक्षाभूमि एक तीर्थ स्थल है, ठीक है, और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, अर्थात महापरिनिर्वाण का प्राप्ति किया था इन्होंने। चलिए अंतिम प्रश्न जो हॉट क्वेश्चन है इस पूरे प्रैक्टिस सेट का, और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास में महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए और इस 25 सेट
जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 है उसमें 25 प्रश्न में से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर एक भी प्रश्न आएगा तो आप इसको ज़रूर हल करेंगे और अपना एक सीट पक्का करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहीं पर अब समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।